बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की ज़रूरी और अहम खबरें शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। सबसे पहले नाज़रीन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का कहना है कि 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक यानी कि 3 माह के लिए कोई भी कंपनी जिनके वर्कर्स बाहर धूप में काम करते हैं तो वो कंपनियां दिन 12 बजे से लेकर 3 बजे तक किसी भी वर्कर से बाहर धूप में काम नहीं करवा सकेंगी। और अगर धूप में काम करते हुए वर्कर्स पकड़े जाते हैं तो कंपनी को 3000 रियाल से लेकर 10,000 रियाल तक जुर्माना किया जाएगा। इसके अलावा कंपनियों को सील भी किया जा सकता है। इसके अलावा नाजरीन, सऊदी महकमा पासपोर्ट ने अकामा मुलाजमत की खिलाफ वर्जी करने वाले सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद के खिलाफ सख्त ऑपरेशन शुरू कर दिया है। नाजरीन, सऊदी जवाजात का कहना है कि मुमलिकत में एक माह के दौरान 10,786 अफराद को अपने प्रोफेशनल यानी अकामे के महीने के मुताबिक और कफ़ीलों के पास काम ना करने की वजह से गिरफ़्तार करके मुमलिकत से ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है। तो नाजरीन, जो हमारे गैर मुल्की भाई मुमलिकत से ब्लैक लिस्ट करके डिपोर्टेशन सेंटर के ज़रिए अपने मुल्क भेज दिए जाते हैं, वो सिर्फ हज उम्रा के वीज़े के अलावा मुमलिकत में किसी और वर्क वीज़े पर मुलाजमत करने नहीं आ सकते। इसके अलावा नाजरीन, जो हज ज़ायरीन बैरून ममालिक से हज की सादत हासिल करने के लिए मुमलिकत आ रहे हैं तो हज प्रोग्राम के तहत हज ज़ायरीन को बहुत ज़्यादा सहूलतें मिलेंगी, जैसे कि उनका इमिग्रेशन उनके अपने मुल्क में करवा दिया जाएगा और जब ज़ायरीन सऊदी अरेबिया आएंगे तो उन्हें इमिग्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसके अलावा ज़ायरीन का सामान उन्हें एयरपोर्ट पर लेने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि वह जिस होटल में क़याम करेंगे तो उनके होटल में उनका सामान भेज दिया जाएगा। नाजरीन, फ़िलहाल ये सर्विस अभी सिर्फ 5 ममालिक के लिए शुरू की गई है। 5 ममालिक में पहले नंबर पर पाकिस्तान है। मलेशिया, इंडोनेशिया, मराकश और बांग्लादेश के लिए ये सर्विस शुरू की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह नाजरीन, अब पाकिस्तान से हज करने वाले हमारे बहन भाइयों को सऊदी अरेबिया में बहुत ज़्यादा सहूलतें फराहम होंगी इंशाल्लाह। इसके अलावा नाजरीन, हरूब के हवाले से अपडेट आई है कि किसी भी वर्कर्स का हरूब लगने के बाद नकल कफ़ाला हो सकता है या नहीं। तो नाजरीन, सऊदी अरेबिया में ऐसे बहुत से गैर मुल्की अफराद हैं जो अपने कफ़ील से भागे हुए हैं और किसी और जगह काम कर रहे हैं, यानी कि उनके कफ़ील ने उनका हरूब फाइल कर दिया है जबकि उनके अकामे वैलिड हैं। तो जवाजात से सवाल किया गया कि हमारा किसी दूसरी जगह या कंपनी या कफ़ील के पास नकल कफ़ाला यानी ट्रांसफ़र हो सकता है या नहीं हो सकता। तो जवाजात का कहना है कि कोई भी गैर मुल्की वर्कर्स अगर अपने कफ़ील के पास से भाग जाता है तो उसकी फ़ाइल जवाजात में सीज़ कर दी जाती है, यानी कि उसका कामा किसी काम का नहीं होता, जबकि वर्कर्स को नकल कफ़ाला करवाने के लिए उस पर किसी किस्म की कोई भी खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा नाजरीन, अगर किसी भी गैर मुल्की वर्कर्स के हरूफ फाइल नहीं भी हुआ लेकिन उसने अपना नकल कफ़ाला किसी दूसरी कंपनी या कफ़ील के पास करवाना है तो फिर भी उस पर किसी किस्म के जुर्माने या खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड पर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आज 6 जून बरोज़ पीर से हज ऑपरेशन का आगाज़ हो गया है। इस्लामाबाद से पहली आज हज फ़्लाइट जिसमें 327 आज़मीन हज इस्लामाबाद से मदीना मुनव्वरा पहुँचे हैं। इसके अलावा 2 मज़ीद फ़्लाइट्स इस्लामाबाद से सऊदी अरेबिया आएंगी। लाहौर से 3 फ़्लाइट्स जबकि कोयटा और मुल्तान से एक फ़्लाइट्स आज़मीन हज को मुमलिकत पहुँचाएगी। जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है कि आज़मीन हज को फ़्लाइट से 72 घंटे पहले PCR टेस्ट करवाना है और वो भी सऊदी अरेबिया की 6 मंजूर शुदा लिबार्टी से। तो वज़ारत मजहबी अमूर ने आज़मीन हज की सहूलत के लिए हाजी कैंपों में मंजूर शुदा लिबार्टीज़ के बूथ कायम कर दिए हैं ताकि तमाम आज़मीन हज हाजी कैंपों में अपना PCR टेस्ट करवा लें, जिसकी फ़ीस 4,250 रुपये है जो हाजियों को ख़ुद पे करना होगी।